मॉर्निंग बच्चों, मैं सुशील पाठक। बच्चों एक बार फिर विज्ञान विषय के साथ हम उपस्थित हैं। बच्चों आज हम जो है विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 7 के विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे और जो है पाठ नंबर है 6 और पाठ का नाम है प्रकाश। बच्चों इस पाठ से संबंधित इस पाठ का 50% पार्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 50% मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ाया था और इसका जो शेष 50% है वो आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। हमने पिछली वीडियो में प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसा होता है, प्रकाश के चलने का मार्ग कैसा होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, दूसरा प्रकाश हमारे लिए कैसे उपयोगी है और प्रकाश जो है हमारी वस्तु देखने में कैसे सहायता करता है, वस्तु हमें कैसे दिखाई पड़ती है। उसका हमने देखा प्रकाश का परावर्तन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको दर्पण के बारे में पढ़ाया था। दर्पण क्या है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको बताया था। वक्रता केंद्र क्या है ये बताया था। फोकस बिंदु क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज जो है हम जो आगे का शेष भाग है इस पाठ का, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार क्या हैं, अभिसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, लेंस के प्रयोग क्या हैं और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। बच्चों जैसा कि इसका पहला टॉपिक है हमारा कि लेंस क्या होता है। हमने लेंस और पिछले वीडियो में दर्पण पढ़ा था, आज हमने लेंस पढ़ा था। अब लेंस और दर्पण दोनों में अंतर क्या है, दोनों को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए लेंस और दर्पण में आपको मुख्य अंतर बता दूं। सबसे पहले लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है और दर्पण जो होता है वो अपारदर्शी होता है। अर्थात लेंस के आर पार देखा जा सकता है, दर्पण के आर पार नहीं देखा जा सकता। इसलिए ही दर्पण में जो क्रिया होती है प्रकाश की, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और लेंस में जो क्रिया होती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा लेंस है और ये हमारा दर्पण है। दर्पण में एक साइड पॉलिश किया हुआ होता है और लेंस में दोनों साइड हमारी पारदर्शी होती हैं। इसकी एक साइड पारदर्शी और चिकनी होती है, दूसरी तरफ पॉलिश होती है। अर्थात इसमें परावर्तन की क्रिया होती है और लेंस में काय की क्रिया होती है, हमारे अपवर्तन की क्रिया होती है। तो लेंस पारदर्शी होता है और दर्पण हमारा अपारदर्शी होता है। लेंस में प्रकाश अपवर्तन की क्रिया होती है और दर्पण में परावर्तन की क्रिया होती है। चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले लेंस की कि लेंस जो है वो क्या होता है। देखिए यदि आप देखेंगे तो लेंस जो है आपने कभी कभी देखा होगा, भी मान लीजिए ये मैंने चश्मा लगा रखा है अपने, ये जो है इसमें जो लेंस है ये क्या है, जो कांच का ये लेंस है, दर्पण नहीं है, क्योंकि ये पारदर्शी है, इसके आर पार देखा जा सकता है। अगर दर्पण होता तो ये दिखाई मुझे उस पार का दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो मेरी लगा, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, दादा दादी नाना नानी और भी अदरवाइज घर के सदस्य हैं जो चश्मा लगाते होंगे, आपने देखा होगा उनके उसमें जो कांच जो लगा होता है, कांच का टुकड़ा लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम, लेंस बोलेंगे। पर लेंस में और एक कांच के अलग में उसमें अंतर होता है। लेंस जो कांच का भी बनता है और फाइबर का भी बनता है। कांच अलग चीज़ है। कांच जो है जब होता है तो उसमें प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें कांच के द्वारा कोई प्रतिबिंब जब हम लगाएंगे तो हमें उसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, साधारण। और जब लेंस लगाते हैं तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस और नंबर 2 अवतल लेंस। दो प्रकार के लेंस हमारे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यदि आप देखेंगे
ये है हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। फिर से आपको बना के बताना सही से। ये हमारा उत्तल लेंस है। ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। और ये हमारा अवतल लेंस है। तो हम देखिए डिफरेंस, ये हमारा उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस है। अगर हम इसको देखकर पहचानेंगे तब भी, और अगर हम छूकर पहचाने तो छूकर जब पहचानेंगे तो क्या होगा, ये जो लेंस है उत्तल लेंस, ये किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। इधर ही देख, किनारों पर पतला और बीच में मोटा है। और यदि अवतल लेंस लेंगे तो ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ये हमारा क्या है, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। इसे हम छू कर देखें, यदि मान लीजिए आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपसे कहा जाए ये दो लेंस है, छू कर बताइए कैसी प्रकृति के हैं, तो जो किनारों पर मोटे, किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं वो हमारे कौन से उत्तल लेंस होते हैं, और जो किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं वो हमारे अवतल लेंस होते हैं। तो ये दो प्रकार के उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों की आपको मैं प्रकृति के बारे में बताऊंगा भी कि प्रकृति दोनों की कैसी होती है। एक जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और एक जो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये जो अवतल लेंस है, इसके सामने वस्तु को किसी भी स्थिति में रख दो, ये अवतल लेंस हमेशा जो है ये अवतल लेंस जो है यह हमेशा कैसा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और ये जो है हमारा उत्तल लेंस है, यह अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार के वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों को मैंने आपको बता दिया, देखकर हम पहचान भी कर सकते हैं। इनके द्वारा ही, इनके अगर हम और भी कई सारी चीज़ देखें, लेंस आप सूक्ष्मदर्शी है और हमारे चश्मे हैं, और भी कई सारी ऐसी जगह पर जहाँ पर लेंस का प्रयोग किया। कई डॉक्टर्स भी प्रयोग करते हैं लेंसों के रूप में, इन्हें प्रयोग करते हैं अपने रोग निरीक्षण में भी, इन्हें प्रयोग करते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। प्रतिबिंब छोटा देखना है, बड़ा देखना है, तो इनमें सारों में भी हमारे ये लेंस के प्रयोग होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है नहीं। उसके बाद लेंस के प्रकार हैं। लेंस के प्रकार के बारे में मैंने बता दिया कि लेंस जो है एक पारदर्शी होता है, ठीक है नहीं, एक पारदर्शी माध्यम है जिसके द्वारा आर पार देखा जा सकता है। दूसरा यदि आप देखेंगे तो लेंस जो है वो कांच का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है। ये मैंने आपको बताया था, फाइबर का, मतलब कांच जो है प्लास्टिक का भी होता है और हमारा किसका होता है, कांच का भी होता है। और ये होता कैसा है, ये जो है एक समांगी माध्यम, समांगी मतलब इसके दोनों माध्यम जो है एक जैसे, इस इधर तरफ का भी और इस साइड के, दोनों तरफ के माध्यम जो है, इधर का भी और इधर का भी, दोनों तरफ का माध्यम समांगी माध्यम होता है, कोई इसका अलग नहीं होता, ठीक है नहीं। और ये जो है इसका बक पृष्ठीय देखिए दोनों, ठीक है नहीं। ये अगर मैथ के अनुसार देखें तो एक वक्राकार होते हैं, जो दोनों पृष्ठ देखिए, एक ये दोनों पृष्ठ मिलकर इन्होंने लेंस बना दिया। यहाँ भी देखिए ये इन्होंने दो पृष्ठ मिलकर एक लेंस बन गया। इसका एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ ये हो गया, इसका भी एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया। दोनों को पृष्ठों मिलकर ये एक उत्तल लेंस बन गया और ये हमारा अवतल लेंस बन गया, ठीक है। तो लेंस मैंने आपको बताया क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम है और कैसा समांगी होता है ये, और कैसा होता है, कांच या प्लास्टिक दोनों प्रकार का होता है, जिसे फाइबर भी कहते हैं, ठीक है नहीं। और प्रकार दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों के बारे में मैंने आपको अभी बताया, ठीक है नहीं। आगे चलिए देखते हैं। यदि आप देखेंगे, अब नंबर 3 था अभिसारी लेंस। अगर आप अभिसारी लेंस को देखें तो अभिसारी लेंस, अब ये जो मैंने अभी आपको दो लेंस बताए थे, उत्तल और अवतल लेंस, इसमें से एक अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। आपको चित्र के द्वारा समझा रहा हूं।
देखिए इसमें होता क्या है, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये जो किरणें जा रही हैं एरो लगी हुई, ये हमारी प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक। अब जैसे ये लेंस के पार हुई, लेंस के पार जाकर हम देख रहे हैं ये सारी की सारी एक बिंदु पर मिल रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं। ये देखिए किरणें जो भी जा रही हैं ये हम देख रहे हैं ये सारी की सारी एक बिंदु पर मिल रही हैं। इसका क्या अर्थ है कि ये उत्तल लेंस जो है, ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। प्रकृति से पता लग गया होगा ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है जो किरणें आती हैं सब फैली हुई, उन किरणों को एक बिंदु पर समेटता है, अर्थात एक बिंदु पर एकत्रित कर लेता है। करता है, एक बिंदु पर समेटता है, अर्थात एक बिंदु पर एकत्रित कर लेता है। ये क्या करता है, एक बिंदु पर समेट लेता है तो एक बिंदु पर एकत्रित। देखिए ये जा रही किरणें, ये देख रहे हैं एक बिंदु पर ये किरणें एकत्रित हो गई, अर्थात ये किरणों क्या करता है, ये किरणों को समेटता है, फैलाता नहीं, क्या करता है, किरणों को समेटता है। इसलिए इसकी किरणों को समेटने की प्रकृति के कारण इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस जो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उत्तल लेंस को, अर्थात उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। हम क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं ये फैलती हुई, ये जो है इन सबको अपवर्तन पदार्थ करता है, एक बिंदु पर एकत्रित कर लेता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए आगे आता है अपसारी लेंस। ये जो है आप देख रहे हैं ये क्या करता है, ये अब जैसे आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो कर रहा है ये क्या करता है, ये किरणों को फैला देता है। ये क्या करता है, ये किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है, ये किरणों को फैला देता है। देखिए आप ये किरणें यानी ये क्या कर रहा है, इसने फैला दिया, ठीक। प्रकृति आप देखें तो ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, परंतु ये देखना है इसने क्या करा, ये देखिए ये अगर ये सीधा ला तो ये मर, ये क्या कर रहा है, ये किरणों को फैला रहा है। ये क्या कर रहा है, किरणों को फैला, अर्थात समेटता नहीं करता, ये किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। ये लेंस कौन सा है, ये है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस। कहने का मतलब ये है कि इस अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रकाश किरणें आती है ये किरणों को फैलाता है। क्या करता है, ये किरणों को फैलाता है, इसलिए कैसे इसे अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अपसारी लेंस, अर्थात क्या कहते हैं इसे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये क्या करता है, ये किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किरणों को समेटता है, इसलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आता है प्रकाश का अपवर्तन। अब क्या आता है हमारा,
देखिए जैसे हमने परावर्तन पढ़ा था पीछे, उसी प्रकार अपतन है, परंतु दोनों की क्रियाओं में अंतर है। क्रियाओं में दोनों में अंतर है, दोनों के प्रतिबिंब बनने में अंतर है, क्योंकि वो क्रिया दर्पण में होती है और एक क्रिया लेंस में होती है। होता क्या है, हम देख रहे हैं इसे कि इस क्रिया से हमें क्या पता लग रहा है। मान लीजिए हमने इधर मान लिया माध्यम वायु और इधर माध्यम मान लिया हमने कांच। अब आप देख रहे हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण, इसमें होता क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या होता है, विचलित हो जाती है। जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी पारदर्शी माध्यम से, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ देंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से इधर उधर विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किरण डाली, ये ओ किरण जो डाली हमने आपतित की, ये किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हुई, जानी सीधे चाहिए थी पर सीधे नहीं आके क्या हुआ, अवलंब की ओर झुक गई, अर्थात अपने मार्ग से ये विचलित हो गई। क्या हुआ, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, इसलिए इसे क्या, इसलिए इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये क्या है हमारी, ये अविलंब है। ये क्या चीज़ है यहाँ पर, अविलंब है। आप देखेंगे तो ये ए ओ जो किरण है ये क्या है हमारी, आपतित किरण है। ओ भी क्या है हमारी, अपवर्तित किरण है। एम एन क्या है, ये हमारा अविलंब है। और ये हमारा क्या, ये हमारा आपतन बिंदु है जहाँ पर ये किरण आपतित हो रही है अर्थात अपवर्तित हो रही है। जो किरण बड़े, यहाँ आपतित किरण भी है, अपवर्तित किरण भी है और हमारा अविलंब भी है। ये तीनों कहाँ पर हमारी, तो इसकी जो अपवर्तन परिभाषा बोलेंगे कि जब एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से इधर उधर विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब बात आती है आगे लेंस के प्रयोग की, यहाँ भी देख लेते हैं। अगर आप लेंस के प्रयोग की बात करें हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि लेंस का प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो ये मेरी आंख पर लगा हुआ ये क्या है, इस चश्मे में जो ये कांच का आपको टुकड़ा लगा हुआ दिख रहा है ये क्या है, ये लेंस है, ये लेंस है। तो हम कह सकते हैं कि लेंस का उपयोग जो है वो हमारे चश्मे में भी किया जाता है। डॉक्टर्स लोग भी लेंस का प्रयोग करते हैं। किसी चीज़ का प्रतिबिंब छोटा देखना है, किसी चीज़ का बड़ा देखना है तो उसमें भी डॉक्टर्स लोग प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में भी लेंस का प्रयोग होता है, दूरदर्शी में भी लेंस का प्रयोग होता है। कई सारे ऐसी जगह हैं पर जहाँ पर लेंस का प्रयोग होता है, अलग अलग प्रकार के। कहीं पर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, कहीं पर अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए अब उसके बाद है हमारा प्रकाश का बड़ विक्षेपण। प्रकाश के बड़े विक्षेपण की बात करते हैं हम।
देखिए ये मैंने आपको क्या बनाया है, ये जो हमारा ABC है ये क्या चीज़ है, ये हमारा प्रिज्म है। ये ABC क्या चीज़ है, ये हमारा प्रिज्म है। अभी हमने देखा कि अब इस प्रिज्म से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अभी आपने देखा है कि एक श्वेत प्रकाश की किरण है, ये पूरा प्रिज्म है। जब हमने इस किरण के सामने जैसे इस प्रिज्म को रखा तो हमने देखा कि ये जो एक किरण है ये 7 अलग अलग, एक तो यहाँ श्वेत थी सफ़ेद, परंतु हमने देखा ये जाके अलग अलग रंगों में एक पर्दे, हमने सामने पर्दे पर इसे देखा, यहाँ पर पुटअप किया हमने पर्दा। ये मान लीजिए सपोज करिए हमने यहाँ पर एक पर्दा बना दिया। अगर हमने यहाँ पर देखा, इसे थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, हमने यहाँ पर पर्दे पर देखा तो हमें 7 रंग प्राप्त हुए। कौन कौन से प्राप्त हुए आपको बता दूं मैं। ये मैंने जो आपको रंग प्राप्त हुए उनके पहले अंक में लिख दिए, पूरी स्पेलिंग आपको लिख दे रहा हूँ इसकी। ये है हमारा वॉयलेट, ये हमारा इंडिगो है, ये हमारा ब्लू है, ये हमारा ग्रीन है, ये हमारा येलो है, ये हमारा ऑरेंज है और ये हमारा रेड है। यहाँ पर जो आप देखेंगे ये जो वॉयलेट है, वॉयलेट को क्या बोलेंगे हम, इसे बोलते हैं हम बैगनी। क्या बोलते हैं हम इसे, बैगनी। इंडिगो इसे क्या बोलेंगे हम, जामुनी। ग्रीन ब्लू ये कैसा है हमारा, नीला। ग्रीन कैसा है, हरा। येलो पीला। ऑरेंज कैसा है हमारा, नारंगी। और ये रेड कैसा है हमारा, लाल। यदि आप देखेंगे तो ये हमें 7 रंग प्राप्त हुए। अर्थात कहने का मतलब इस समय ये लग रहा है कि ये जो एक श्वेत प्रकाश की किरण है, जैसे ही प्रिज्म के सामने आई तो इस प्रिज्म ने इस श्वेत किरण को कितने रंगों में विभाजित कर दिया, 7 रंगों में। कितने रंगों में विभाजित कर दिया, 7 रंगों में। यदि हम इसे याद भी करना चाहें तो हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि कोई पूछने लगे कि प्रकाश किरण कितने रंगों, 7 रंग कौन कौन से होते हैं। विबग्योर नाम याद कर लीजिए। आप क्या याद कर लीजिए, विबग्योर। विब से वॉयलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, बाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड। ठीक, ये जो हमारा ये पूरा ये इतने रंगों से श्वेत प्रकाश की किरण एक मिलकर बनी होती है। जब भी आप देखें, कभी आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो आप चमक लगेगा और इसमें कई सारे रंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है नहीं। अब इसमें नीचे से जब भी पढ़ते हैं तो इसे नीचे से वॉल विबग्योर याद करने, आप भूल सकते हैं। ठीक है नहीं, तो क्या कर लें, विबग्योर याद कर लें। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड याद हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक, तो ये श्वेत प्रकाश किरण जो जैसे ही प्रिज्म के सामने लाते हैं, जैसे ही ये श्वेत प्रकाश किरण इस प्रिज्म में प्रवेश करती है, जब निकलती है तो ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का बर्ण विक्षेपण कहते हैं। अर्थात प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की किरण को उसके 7 रंगों में विभाजित करने की जो घटना होती है, यही हमारी प्रकाश का बर्ण विक्षेपण कहलाती है। और कौन से 7 रंग होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे 7 रंग होते हैं। ठीक है नहीं, जिसमें हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये घटना हमारी क्या है, प्रकाश का बर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट होता है और ये लेसन भी हमारा पूरा कंप्लीट होता है। जो मैंने 50% पार्ट इसका लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था और 50% पार्ट मैंने इसका आपको आज पढ़ा दिया। इससे संबंधित जो PDF है वो 50% मैंने आपको पिछले टर्म पे भेजी थी और 50% आपको इस वीडियो के साथ भेज दी जाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अधिक से अधिक बार देखें और अपना कार्य कंप्लीट करें, जिससे जब भी विद्यालय खुले आपका जो वर्क है वो चेक हो सके और आप अपनी कॉपी पूर्ण करके आचार्य को दिखा सकें। ठीक है नहीं, तो धन्यवाद।